तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट है वो 2243 है, जिसमें से मैं 1940 रिवॉर्ड पॉइंट को इस महीने में जो हूँ वो रिडीम कर सकता हूँ, और बाकी के जो मेरे बचेंगे 200-300 उसको मैं नेक्स्ट महीने में रिडीम कर सकता हूँ। तो इसको रिडीम कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपके पास एचडीएफसी में सेविंग या फिर करेंट अकाउंट है तो आप बड़े आसानी से इस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, पर जिसके पास एचडीएफसी में जो है वो सेविंग या फिर करेंट अकाउंट नहीं है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड या कोई भी क्रेडिट कार्ड जो कि एचडीएफसी के साथ लिंक करके बनाया गया है और उसके पास सेविंग अकाउंट नहीं है, फिर भी उनके जो अकाउंट है उसमें जो है वो पॉइंट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि शॉपिंग करते हैं तो ये पॉइंट जो होता है वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। तो इस पॉइंट को रिडीम कैसे करना है जिसके पास सेविंग अकाउंट एचडीएफसी में नहीं है उसके लिए, तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है पेट यानी कि एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाले जो है वो कस्टमर यूजर आईडी के नाम से यहाँ पे यूजर आईडी डालना होगा। तो ये यूजर आईडी जो होता है वो उनको दिया जाता है जिनके पास जो होता है एचडीएफसी बैंक में सेविंग या फिर करेंट अकाउंट होता है। तो जिसके पास सेविंग या फिर करेंट अकाउंट है तो वो यूजर आईडी डाल के और अपना जो है पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे और फिर रिडीम जो पॉइंट्स है उनको रिडीम कर सकते हैं। पर जिसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो आप जैसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड ओनली लॉगिन हेयर, तो जिसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके पास जिसने पहले से आईडी बना रखा है वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और जिसने पहले से नहीं बना रखा है इंटरनेट बैंकिंग एचडीएफसी बैंक में तो वो जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम यूजर पे क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यूजर आईडी आपको यहाँ पे बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने जो है पहले से अकाउंट बना रखा है ये इंटरनेट बैंकिंग पे क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल आ रहा है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, अवेलेबल लिमिट कितना है। तो आपको सिंपल इसी पे क्लिक करना है जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट के सामने एरो दिख रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके क्रेडिट कार्ड से और ज़्यादा डिटेल निकाल के देंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बिल को अपग्रेड करना है क्रेडिट कार्ड को तो वो भी कर सकते हैं, अगर लिमिट इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं मेरे जो टोटल पॉइंट्स है वो 2243 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर सबसे नीचे आप आएंगे तो मैंने सारा क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रखा है, 1 रुपये भी मेरे जो है क्रेडिट कार्ड का बाकी नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे नीचे आना है और रिडीम पॉइंट्स पे क्लिक कर देना, देख सकते हैं रिडीम पॉइंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मांगेगा, आपको कंफर्म कर देना है। अगर कंफर्म करने के बाद भी एक और आएगा कि आपका जो इनेबल और डिसेबल है, तो इनेबल और डिसेबल करने के लिए बोलेगा गूगल में। तो गूगल में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो आपने पॉपअप को ब्लॉक कर रखा होगा उसको अनब्लॉक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे जो टोटल अवेलेबल लिमिट यानी कि पॉइंट्स है वो 1940 है, और देखते हैं कि 1940 पॉइंट को मुझे कितने रुपीज मिलते हैं। तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कैश का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे कैश पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैश पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं रेडी टू रिडीम कैश का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और दिखने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। देख सकते हैं अवेलेबल पॉइंट 1940 है और इक्विवेलेंट अमाउंट देख सकते हैं 1940 पॉइंट्स के लिए मुझे 1940 रुपये दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि जनरली पॉइंट्स में क्या होता है कि आपको 4 पॉइंट्स का 1 रुपये दिया जाता है, यानी कि 1 पॉइंट का कीमत 25 पैसे होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 पॉइंट का कीमत 1 रुपये दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक से यानी कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से बढ़िया कोई क्रेडिट कार्ड हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कर ले। फाइन वाइन भी नहीं लगाता है, जल्दी लगाता भी है तो मोस्टली फाइन जो होता है जो एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, मैं तो पेटीएम का यूज कर रहा हूँ, पेटीएम एचडीएफसी बैंक, भले ही आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं एचडीएफसी का तो कोई फाइन भी लगता है ओवर लिमिट का या फिर लेट फाइन, तो 90% केस में आपको जो फाइन है वो बिना बोले ही आपको रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट्स को यानी कि रिडीम करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टोटल में रिडीम करना चाहता हूँ, आप कम करना चाहते हैं
तो कम भी रिडीम कर सकते हैं। मुझे टोटल 1940 के 1940 रिडीम करने, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का जो ऑप्शन है इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1940 यहाँ भी आ गया, 1940 यहाँ भी आ गया और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल जो है वो सारा आ गया है और आपका 1940 पॉइंट जो है वो यहाँ पे यूज होगा और 1940 पॉइंट के लिए जो है आपको यहाँ पे 1940 रुपये दिए जाएंगे। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि मुझे जो है वो क्रेडिट मेरे अकाउंट में कितने हुए। तो यहाँ पे आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे नीचे आना है और यहाँ पे आपको रिडीम वाले ऑप्शन पे रिडीम नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं रिडीम नाउ पे क्लिक करूंगा तो रिडीम नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से एक पॉपअप बन के आया है, तो यस मुझे प्रोसीड करना है। तो मैं कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा अवेलेबल रिवॉर्ड पॉइंट है वो अब 0 बन चुका है, यानी कि इस महीने का अवेलेबल रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 0 बन गया है। बाकी 1-200 जो मेरे बचे हुए थे यानी कि 2200 थे टोटल, तो 1-200 है वो अगले महीने में जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। कैश को कन्वर्ट होने में 24 घंटा लगता है, तो आपको 24 घंटे तक वेट करना होता है। इसके बाद कैश में ऑटोमेटिक ही आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड कर दिया जाता है। ध्यान रखें कि ये जो कैश है वो आपके किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किए जाते हैं, ये क्रेडिट कार्ड में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यानी कि मेरे को 2000 रुपये 1940 रुपये अभी मिले हैं, तो उस 1940 रुपये को मैं बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये मेरे क्रेडिट कार्ड में ही ऐड होंगे और इससे मैं वापस से अपने जो है वो क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग कर सकता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि इस महीने में अगर मैं 1940 रुपये की शॉपिंग करता हूँ तो अगले महीने चाहे मैं रिचार्ज करूँ, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई रिचार्ज या कोई अमेजन फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीजें खरीदूँ इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1940 रुपये का, तो अगले महीने जो मेरा बिल जनरेट होकर आएगा वो 0 रुपये का होकर आएगा, क्योंकि 1940 रुपये इस रिवॉर्ड पॉइंट में से जो है वो मेरा कैश में कन्वर्ट हुआ था वो माइनस हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको जरूर गाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।